हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पे सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रिय शिष्य ओम विष्णुपाद शिव भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी के चरणों में अखंड कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम एकादशी महात्म के बारे में समझेंगे। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। जितने भी व्रत हमारे होते हैं, चाहे वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, जैसे साल में करवा चौथ का कोई भी व्रत, संसार का कोई भी व्रत हो A to Z, उन सभी का ये राजा है, मतलब ये बॉस है। अगर हमने खाली एकादशी व्रत कर दिया तो कभी और कोई व्रत करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये व्रत ना करने पर तो हाँ, एक और बात, और कोई व्रत अगर आप नहीं करते हैं उससे कोई दुष्परिणाम या कोई अनर्थ या पाप नहीं लगता है। जैसे आपने सोमवार का व्रत या मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि या करवा चौथ, जो भी हमारे व्रत होते हैं, कोई भी व्रत A to Z अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, मतलब किसी प्रकार की आपको हानि नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत करना अगर आप नहीं करेंगे तो उससे आपको बहुत हानि होगी, उससे बहुत पाप लगेगा। मतलब एकादशी व्रत करना सबके लिए कंपलसरी है। अब ये हम सोचे कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए, नहीं, एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र से लेकर के, वैसे तो 8 वर्ष बोला गया है, 8 वर्ष से 80 वर्ष के आयु के लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, धनी अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, कोई भी जाति का हो, एकादशी व्रत करना कंपलसरी है। मतलब मेरे कहने का विषय ये है कि अगर आपने और कोई व्रत अगर नहीं रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने नहीं करा तो उससे कोई पाप लग जाएगा। देखते भी बहुत से लोग अपनी इच्छा अनुसार व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत अगर ना करते हैं तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अब इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों है कि एकादशी व्रत ना करने पर हमें पाप लगेगा? मतलब इसका आखिर की क्या वजह है कि हमें एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी है? हमारे सारे शास्त्रों में और पुराणों में इसका वर्णन है। ये हमारे अपने शब्द नहीं होंगे, शास्त्रों में इसका वर्णन है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, जितने भी हमारे आते हैं, महाभारत में कई जितने हमारे पुराण हैं, उन सभी पुराणों में भी नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे अन्य पुराण हैं जिसमें एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है और बोला गया है एकादशी व्रत करना हर आयु के व्यक्तियों के लिए जरूरी है। आखिर इसका वजह क्या है? इसकी एक कथा है। एक बार मुर नाम के राक्षस को भगवान से उनका युद्ध हुआ। भगवान ने उनको धराशायी करके भगा दिया, वो चला गया। फिर भगवान अपने बद्रिका आश्रम, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम की ओर गए और वहां पर जाकर के एक गुफा में भगवान को विश्राम करने की इच्छा हुई कि मैं जरा बहुत थक गया हूँ लड़ते लड़ते, मैं सोने का प्रयास करा। खैर, भगवान का सोना जागना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक व्यक्तियों के लिए
क्योंकि भगवान अगर सो भी रहे हैं तो वो भी भगवान की लीला ही है। भगवान उसमें सारे कार्य होते हैं। हम तो सोचे सो जाते तो हमारे कार्य रुक सकते हैं, लेकिन भगवान के कोई भी कार्य रुकते नहीं है। भगवान की सृष्टि में जो भी कार्य होता है वो सब चलता रहता है। भगवान ने कहा चलो मैं आराम कर लेता हूँ। इतने में जो मुर नाम का राक्षस तो भगवान के पीछे पीछे आ गया और उसी गुफा में आकर के भगवान के लिए सोचा कि मैं भगवान को मारता हूँ। तो भगवान के अंतरांगा शक्ति से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी सभी अस्त्र शस्त्र से लक्ष्य थी। उन्होंने उस राक्षस पर, मूल नाम के राक्षस पर बहुत तेजी से चिल्लाई। उसके चिल्लाने मां से इतना राक्षस भयभीत हुआ और अंत में उनके द्वारा वो मारा भी गया, वो नाम का राक्षस। जब भगवान ने अपनी आंख खोली तो सामने देवी को पाया, तो बोली हे ठाकुर जी, हे मेरे नाथ, बोले प्रभु ये मूल नाम का राक्षस को जो कि आपके प्रति उस भाव लेकर के आ रहा था, मैंने उसका वध किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनके, बोले मैं तुम्हारे कर्तव्य पालन से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो भगवान बोले अगर प्रभु मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे को इतना बना दिए कि मैं हर तीर्थों में वास करूँ, हर जगह वास करूँ और मेरा मेरा को जो अनुसरण करे, मुझे जो फॉलो करे वो उसके लिए अच्छा हो, मतलब वो उसके पाप खत्म हो जाए, वो धर्म के प्रति, आपके प्रति उसकी श्रद्धा हो। भगवान ने कहा तथास्तु। इससे सब प्रभावित होकर के, और चूंकि उस दिन जिस दिन ये राक्षस का वध हुआ था वो 11वां दिन था, इसीलिए ठाकुर जी ने, विष्णु भगवान ने उनका नाम एकादशी रखा। 11वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उनका नाम एकादशी। अब जो एकादशी माता थी, लोग उनको इतना भगवान के द्वारा चूंकि वरदान मिला था, जो भी उनको उस दिन फॉलो करेगा, एकादशी माता को याद करेगा, उस दिन संकीर्तन करेगा, उनको वर मिला था उस दिन भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम या जब यश व्रत करेगा, उपवास करेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, जो भगवान की सृष्टि में, जो देखो भगवान की सृष्टि में सभी लोग होते हैं। क्रोध भी एक व्यक्ति है, भय भी एक व्यक्ति है, पाप पुरुष भी व्यक्ति है, मोह भी व्यक्ति है। भगवान ने सृष्टि में सबको बनाया। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं क्रोध, भय, मोह माया सब, ये सब भगवान की बनाए हुए सृष्टि में हर व्यक्ति अपने अपने भगवान की सृष्टि में कार्य करता है। अब चूंकि एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति पापी नहीं रहा, सब पाप मुक्त हो गए, सब लोग, क्योंकि सब लोग व्रत करने लगे एकादशी माता का। और भगवान के जो यमराज जी, वो भी सोचे यार हमारे तो कोई यहाँ पर नरक में भी नहीं आता। और पाप पुरुष बड़ा परेशान हुआ कि भाई मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। पाप पुरुष बोला मेरा तो अनंत समय आ गया, क्योंकि मैं तो बहुत क्षीण अवस्था में आ चुका हूँ। जब कोई पाप ही नहीं करेगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, पाप तो बचेगा ही नहीं। तो पाप पुरुष ने भगवान से याचना की, प्रभु आपके द्वारा मैं बनाया हुआ हूँ, हाँ, मेरी मेरी रचना आपके द्वारा की गई है, अगर कोई पाप ही नहीं करेगा तो मेरा तो अनिष्ट हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है ये पाप पुरुष, तुम चिंता मत करो, मैं एकादशी का जो प्रभाव, एकादशी व्रत जो करते हैं वो लोग, वो ठीक है मेरे धाम आएंगे, क्योंकि जो आज के दिन एकादशी व्रत करेगा और संकीर्तन मुझे याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। लेकिन आज के दिन अगर कोई अन्न खा लेता है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि एक किसी और दिन अन्न खाने पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एकादशी के दिन, आज के दिन जो अन्न खाएगा वो उसको सबसे बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें आज के दिन, जो पाप पुरुष है, मतलब भगवान ने ऐसा बोला, जो पाप पुरुष है तुम आज के दिन अन्न में वास करोगे, मतलब अन्न में रहोगे, इसलिए अन्न खाना आज के दिन बिल्कुल मना है। तो जो पाप पुरुष होता है वो अन्न के दिन वास करता है, और अगर आज के दिन कोई अन्न खा ले, जितने भी पाप होते हैं, संसार के पाप बहुत सारे होते हैं, गौ हत्या पाप, हाँ, पर स्त्री गमन पाप, ब्रह्म हत्या पाप, जो भी पाप होते हैं, जितने, किसी चोरी करने का पाप, हाँ, मतलब जो भी हमारे पाप हैं, जितने पाप, जो भी हम गलत करते हैं भगवान के द्वारा निंदनीय है, हाँ, चोरी करना, वैसे बताया चोरी करने का पाप है, पर स्त्री गमन पाप है, हाँ, और
क्या कहते हैं, अपने गुरु के प्रति जो हमने पाप किया, जितने भी पाप हैं वो सारे पाप उसको लगेंगे। मतलब आज के दिन अन्न जो व्यक्ति खाता है तो वही सारे पाप उसको बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे कि हम तो सोचते हैं यार, हम अपने जीवन में सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो किसी का गलत भी नहीं करता हूँ, कोई बुरा भी नहीं करता हूँ, हाँ मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ, फिर मेरे साथ गलत क्यों होता है, मैं क्यों परेशान होता हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है। दुख इसीलिए आते हैं कि वो एकादशी व्रत ना करके एकादशी व्रत के दिन वो अन्न का सेवन करते हैं। और जब अन्न का सेवन करेगा तो उसके तो द्वारा जो पाप वो कर नहीं रहा है, क्योंकि उसके द्वारा तो पाप थे, लेकिन अन्न खाने की वजह से वो सारे पाप उसको लग जाते हैं, जिससे उसका जीवन 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 जो है पतन हो जाता है और वो अधम गति हो जाता है और उसके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। इसलिए आज के दिन हमें अन्न नहीं खाना होता है। इसीलिए मैं बोला था एकादशी व्रत करना कंपलसरी है। एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत बड़ा अपराध है। अब एकादशी भी हमारी 3 प्रकार से एकादशी होती है। जैसे हम लोग एकादशी करते हैं तो कहते हैं भाई एकादशी कौन सी करें, क्या करें। तो एकादशी हमारे कुछ लोग कहते हैं 2 एकादशी आ गई, 3 एकादशी आ गई, तो उन एकादशी का वर्णन है। हमारी जो एकादशी होती है वो 3 प्रकार की होती है, संपूर्ण एकादशी, विधा एकादशी और तीसरी हमारी आती है त्रिस्पर्शा 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 एकादशी। 3 प्रकार की एकादशी होती है। अब आती है पहले संपूर्ण एकादशी। क्या होती है संपूर्ण एकादशी? उसे कहते हैं जब एकादशी के दिन ही पूरा, ना तो उसमें कोई दशमी हो, ना उसमें द्वादशी हो, ना त्रयोदशी हो, कोई भी तिथियां उसमें ना आए, केवल एकादशी जब से हमारा शुरू होगा व्रत और व्रत करने के लास्ट तक एकादशी ही पड़े, इसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। ऐसा ऐसा एकादशी अच्छी होती है। ऐसा इस व्रत को करने में कोई हानि नहीं है और भगवत प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी एकादशी जो विधा एकादशी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विधा एकादशी, एक होती है पर विधा एकादशी। तो पहले हम चर्चा करते हैं पूर्व विधा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी का जो समय होता है, इसमें दसवीं मिक्स होती है, यानी उसमें यदि दसवीं लग जाए एकादशी में तो पूर्व विधा एकादशी है। अब इसकी पहचान कैसे करें? जब भी हमारा एकादशी के दिन जब सूर्योदय होता है उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दसवीं है तो ऐसी एकादशी हमारी 10वीं मिक्स एकादशी कहलाती है। और यदि अंश मात्र भी 10वीं आ जाए, माने 1 सुई के बराबर भी आ जाए, 0.1% भी आ जाए, तो हमें ऐसी एकादशी नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि पूर्व विधा एकादशी जो रखते हैं वो दैत्य नाम पुष्टि वर्धनम, दैत्यों को पुष्ट बढ़ाते हैं, मतलब असुरों का शोधन करते हैं, मतलब असुरों के लिए भला करते हैं, अर्थात आसुरी गुण वाले हो जाते हैं। ऐसे में आसुरी गुण हमें शक्ति देता है और उन जो ऐसी एकादशी करते हैं, मतलब जो पूर्व विधा एकादशी करते हैं, ऐसे में उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ता है, घटता नहीं। फिर लोग कहते हैं यार तो मैं तो एकादशी भी रख रहा था, किसी ने कहा एकादशी रख लो, एकादशी करने पर भी मेरे अंदर वही सारी भावनाएं बड़ी बड़ी है, ये तो कमी नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि ऐसी एकादशी जिसमें 10वीं हमारी मिक्स हो, जिसमें 10वीं तिथि पड़ती हो, ऐसी एकादशी हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। इससे हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलती है और हम जो है हम सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब आती है दूसरी एकादशी, पर विधा एकादशी। ये पर विधा एकादशी बहुत अच्छी एकादशी मानी जाती है। हम वैष्णवगण इसी एकादशी को करते हैं। इस एकादशी में द्वादशी मिक्स होती है, मतलब उसमें तो जो हमारी इससे पहले एकादशी थी पूर्व विधा एकादशी, उसमें एकादशी में 10वीं मिक्स होती थी, इसमें द्वादशी मिक्स होगी, मतलब एकादशी प्लस द्वादशी दोनों लग जाता है। और ऐसी एकादशी करने से वैष्णव को सद्गुणों की प्राप्ति होती है, भक्ति को बढ़ाता है और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री राधा रानी कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति में हमारा प्रमोट होता है। तो हमें हमेशा पर विधा एकादशी करनी चाहिए। और तीसरी आती है हमारी त्रिस्पर्शा एकादशी। ये एकादशी तो अगर मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, कभी योग बन जाए किस समय तो हो सकता है। ये एकादशी इसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों पड़ जाती है, मतलब कुछ पल इसमें एकादशी का मिलता है, कुछ मुहूर्त द्वादशी का, कुछ पल हमारे कुछ जो हमारे 24 घंटे का समय होता है एकादशी का, उसमें त्रयोदशी भी लग जाती है और तीनों मिक्स होती है।
अगर तीनों तिथियां मिक्स हो जाए तो बोलते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी। ऐसी एकादशी 1000 एकादशी व्रत करने के समान होती है। अगर आप 1000 एकादशी करेंगे और ये खाली एक त्रिस्पर्शा एकादशी कर लेंगे तो एक माना जाएगा। ऐसा योग हमें एकादशी में, ऐसा योग मतलब मेरे कहने का आशय है, यदि ऐसा योग हमें मिले तो हमें ऐसी एकादशी को जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके आगे का वर्णन मैं अगले बोलूंगा। हरे कृष्ण।